यूएचएस के एग्जामिनर्स किस तरह से मेडिकल एंड डेंटल बीडीएस और एमबीबीएस एग्जामिनेशंस के जो पेपर हैं वो सेट कर रहे हैं या कर चुके हैं। ख़ास तौर पर बीडीएस प्रोफेशनल्स की बात करेंगे। आज जैसे बीडीएस फर्स्ट ईयर का पेपर स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपको ये बताएंगे बेसिकली कि जो यूएचएस का नोटिफिकेशन आया था जिसमें यूएचएस ने बताया था कि हम जो है वो टीचर्स के वर्कशॉप्स जो हैं वो कंडक्ट कर रहे हैं। उन वर्कशॉप्स की वजह से उनको गाइड किया जाएगा, उनको एजुकेट किया जाएगा मज़ीद कि वो अपने पेपर्स में इस्ताहात लेके आएँ इम्तहानात में। तो अब उस नोटिफिकेशन के नतीजे में क्या इस्लाहात आई होंगी पेपर्स में, बहुत से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहली तो बात ये है कि स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि किस तरह का पेपर आएगा इस दफ़ा। तो जो मेरे सोर्सेस से पता लगा है, जो मेरे ज़राए के मुताबिक, हो सकता है मैं भी गलत भी हूँ, लेकिन जो मेरे ज़राए से पता लगा है वो ये है कि यूएचएस का इस दफ़ा जो पेपर एग्ज़ामिनर्स जो सेट कर रहे हैं वो कॉन्सेप्चुअल सेट कर रहे हैं। कॉन्सेप्चुअल से अब ये मतलब होता है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उसमें थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जो कॉन्सेप्चुअल पेपर है वो मुश्किल है। ऐसी बात नहीं है। आपके जो पास पेपर्स हैं वो फॉलो हुए हैं या नहीं, इसमें भी इस पे भी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। पास पेपर्स में जो एमसीक्यूज़ या एससीक्यूज़ आए हुए हैं वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक से आपको पता है उठाए जाते हैं। तो वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपने, ज़ाहिर है आपने पास पेपर्स तो ज़रूरी किए होंगे। तो पास पे ऐसा हो नहीं सकता है कि पास पेपर्स के जो क्वेश्चन जिन टॉपिक्स में से उठाए गए हैं उन टॉपिक्स से दोबारा कोई क्वेश्चन ना आए। उन्हीं क्वेश्चंस की मॉडिफिकेशंस करके उनको चेंज करके यूएचएस जो है वो उसके एग्जामिनर्स जो हैं वो पेपर बनाते हैं। तो इस दफ़ा भी जो पेपर बनेगा वो थोड़ा सा कंसेप्चुअली होगा, क्योंकि इस टाइम फर्स्ट टाइम है कि ये यूएचएस ने ये इस तरह की वर्कशॉप्स जो हैं वो इनकाद किया। तो यूएचएस मेक श्योर करेगा कि पेपर्स कुछ इस तरह के आ रहे हो कि जिसमें हमारे स्टूडेंट्स जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं कि नहीं, वो चेक करेंगे बेसिकली उसमें। अब जो पास पेपर्स की बात है, पास पेपर्स में ये होता था कि पहले जो है वो एग्जैक्ट पास पेपर्स के कभी कभी जो है ना एससीक्यूज़ उठा के या एमसीक्यूज़ दे दिए जाते थे। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब ये है कि वो जिन टॉपिक से हैं वो टॉपिक्स आप अच्छे तरीके से करेंगे। देखें, सबसे पहले उस टॉपिक का कॉन्टेक्स्ट आपको पता होना चाहिए। जब भी आप तैयारी करते हैं तो आप इस तरह की तैयारी करें कि आपको कॉन्टेक्स्ट एटलीस्ट पता हो कि उसमें क्या बात बताई गई है। तो जो हमेशा यूएचएस का या किसी भी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का ये तरीक़ेकार होता है कि वो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है जो कि आपको आगे जो आपकी क्लिनिकल्स में हेल्प कर रही होती है उसी को बार बार शफल करके दे रहे होते हैं, उसी को आपको मॉडिफाई करके दे रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि कोई पता नहीं बाहर से कहीं से पेपर बन के आ जाएगा, कोई बाहर के लोग बनाएंगे। आपके अपने एग्जामिनर्स जो हैं वो पेपर बनाएंगे और वो भी इसी तरह का बनाएंगे जैसे पहले बनते आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल उसके अंदर एक एलिमेंट जो है वो ऐड कर दिया गया है मेरे ज़राए के मुताबिक। दूसरी बात यह है कि अब जो रटलाइजेशन है, जो रट्टे कुछ स्टूडेंट्स, ज़ाहिर है मैं भी जब अपने दौर में पढ़ता था मैं भी कुछ चीज़ों को रट्टे लगाता था। तो रट्टे आप इसमें थोड़े कम ही टेस्ट होंगे, तो आप रट्टा ना लगाइएगा क्योंकि अब दिन भी बहुत कम रह गए हैं। सेकंड या थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के जो बीडीएस प्रोफेशनल्स हैं वो बहुत करीब हैं, तो बहुत कम दिन रह गए। तो इन कम दिनों में आपने रट्टा तो बिल्कुल नहीं लगाना, चीज़ों को बस अंडरस्टैंड करें, उनका कॉन्सेप्ट समझें और उनके जो पास पेपर्स के यूक्यूज़ हैं और एमसीक्यूज़ हैं उनको देखें कि वो किस तरीके से उन्होंने बनाए हुए हैं, उनकी स्टेटमेंट्स किस तरीके से बनी हुई हैं। अब जो बच्चे कहते हैं, कुछ एक और भी क्वेश्चन है कि जी मुश्किल पेपर कौन से आएंगे इस साल, तो ये भी मैं आपको बताता चलूँ। नॉर्मली जो मुश्किल पेपर आते हैं वो ज़्यादातर फाइनल ईयर का सर्जरी होता है, थर्ड ईयर का ओपी होता है और सेकंड ईयर का डेंटल मटेरियल्स होता है। ये मुश्किल पेपर्स में शुमार होते हैं। इसमें मुश्किल क्या है कि इसमें कॉन्सेप्चुअल पेपर वो बना देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो है ना वो कभी कभी पेपर बुरा भी हो जाता है। अब सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी है वो ये है कि एग्ज़ामिनर जब भी पेपर बनाता है तो उसने वही चीज़ें जो पास में दी होती हैं उन्हीं को मॉडिफाई करना होता है। इस दफ़ा भी कुछ ऐसा ही होगा। अब एग्ज़ामिनर की सोच पे भी डिपेंड करता है। ये एग्ज़ामिनर जो यूएचएस के हैं वो ख़ास तौर पे अब उनमें ये देखा जाए कि वो एग्ज़ामिनर अपने दौर में कैसा था। वो अपने दौर में टॉपर था या अपने दौर में वो एवरेज स्टूडेंट था, तो उस पर भी डिपेंड करता है। ज़ाहिर है अगर वो अपने दौर में टॉपर था, चीज़ों को बारीकी से पढ़ता होगा, तो उसके मुताबिक जो पेपर आना है वो बारीक पेपर आना है, वो कंसेप्चुअल ज़्यादा बना देगा उसको। तो ये इस पे भी डिपेंड करता है। तो आपने अब इस तरह के, ये मैंने आपको बेसिकली बता दिया सारा सिनेरियो कि इस तरह के पेपर्स आने हैं इस दफ़ा यूएचएस के एग्ज़ाम्स में। आप बेशक फर्स्ट ईयर का पेपर देख लें जो आज भी आया होगा, वो भी थोड़ा कंसेप्ट बेस है।
तो आपकी सारी सिनेरियो बेस्ड स्टेटमेंट्स और जो है ना एससीक्यूज़ बहुत सिंपल नहीं होंगी सिंपल चीज़ें, लेकिन वो पूछा थोड़ा डिफ़िकल्ट तरीके से होगा, सवालों को थोड़ा घुमा फिरा के। अब इनको अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें आपने ज़रूर देखना है कि इनकी आपने किस तरीके से इनको प्रिपेयर भी करना है। वो प्रिपरेशन का तरीक़ेकार भी आपको मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, वो भी सारे ज़राए से कंसल्ट करके इंशाल्लाह वो आपके लिए बेस्ट मटेरियल मैं आपको बताऊंगा। तो थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक करें और आगे भी शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद गाइड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।